जिंदगी एक खुली किताब की तरह होती है, जिसके हर पन्ने पर कोई ना कोई सीख छुपी होती है। मगर यह जरूरी नहीं कि हर अध्याय हमारी उम्मीदों के मुताबिक हो। कभी कभी जीवन ऐसे मोड़ पर ले आता है जहां दुख, अकेलापन और पीड़ा हमें घेर लेते हैं। उस पल ऐसा लगता है मानो सब कुछ खत्म हो जाएगा। क्या आगे बढ़ने का कोई मतलब रह जाता है? क्या उम्मीद रखना सही है? लेकिन सच्चाई यही है कि जब जिंदगी सबसे कठिन दौर से गुजर रही होती है, तब हमें सबसे ज्यादा उम्मीद और विश्वास की जरूरत होती है, क्योंकि उम्मीद ही वह रोशनी है जो अंधेरे में हमारा मार्गदर्शन करती है। ऐसा ही एक समय था। एक बार 4 दिए एक एक करके बुझने लगे। पहला दिया, जो उत्साह का प्रतीक था, ये सोचकर बुझ गया कि मैं दुनिया को रोशन करने की कितनी भी कोशिश करूं, लोग फिर भी अंधेरे में रहना चाहते हैं। दूसरा दिया शांति का प्रतीक था, लेकिन जब उसे एहसास हुआ कि लोग लड़ाई झगड़े से बाज नहीं आते, तो वह भी बुझ गया। तीसरा दिया भाईचारे का था, लेकिन जब उसने दुनिया में बढ़ती नफरत देखी, तो वह भी बुझ गया। आखिरकार चौथा दिया, जो एकता का प्रतीक था, वह भी बुझ गया। अब चारों दिए बुझ चुके थे, लेकिन तभी एक छोटा सा दिया अभी भी जल रहा था। यह दिया उम्मीद का था। यही वह रोशनी थी जो कभी खत्म नहीं होती, और इसी उम्मीद के दिए ने बाकी सभी बुझ चुके दे फिर से जला दिए। दोस्तों, अगर आप जिंदगी में उम्मीद और मेहनत की शक्ति को जानना चाहते हो, तो यह कहानी आपके लिए ही है। गांव के एक कोने में पुराने बरगद के नीचे एक दुकान खामोशी से अपनी किस्मत को कोस रही थी। कभी यह दुकान सिर्फ 4 दीवारों और सामान का ढेर नहीं थी, बल्कि गांव वालों के लिए विश्वास का प्रतीक थी। राम शरण की यह दुकान, जो कभी खुशियों से गुलजार रहती थी, अब वीरान और सुनसान थी। समय ने ऐसी करवट ली कि जो ग्राहक कभी यहां बैठकर घंटों बातें किया करते थे, अब किसी और दुकान का रुख करने लगे। बिक्री घटती गई, कर्ज बढ़ता गया, और राम शरण की आंखों की चमक धीरे धीरे मुरझाने लगी। वह वही इंसान नहीं रहा जो कभी मुस्कान के साथ ग्राहकों का स्वागत किया करता था। अब वह अक्सर अपनी दुकान के बाहर टूटी बेंच पर बैठकर बीते समय की यादों में खोया रहता। गांव के लोग, जो कभी उसकी मेहनत की तारीफ किया करते थे, अब उसे हारा हुआ और कमजोर कहने लगे। राम शरण की दुकान में अब कुछ बचा नहीं। यह बातें सुनकर उसका मन और भी टूट जाता। लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं होने वाली थी। जब उम्मीद की आखिरी किरण भी बुझने वाली हो, तभी कहीं न कहीं एक नया सूरज उगता है। और यही सूरज बनने वाला था राम शरण का बेटा अजय। अजय चुपचाप यह सब देख रहा था। वह अपने पिता की आंखों में छिपा दर्द महसूस कर सकता था। एक ऐसा दर्द जो शब्दों से नहीं, पर आंखों की उदासी से झलकता था। वह जानता था कि यह दुकान सिर्फ रोजी रोटी का जरिया नहीं, बल्कि उसके पिता के वर्षों के सपनों की बुनियाद थी। कभी यही दुकान उनकी पहचान थी, पर अब वीरान और अस्त व्यस्त पड़ी थी। अजय के मन में एक सवाल गूंज रहा था, क्या वह इस बुझती हुई आशा की लौ को फिर से जला सकता है? एक शाम जब सूरज ढल रहा था और हल्की ठंडी हवा चल रही थी, अजय ने पिता के पास बैठकर कहा, पिताजी, हमें अपनी दुकान को फिर से खड़ा करना होगा। राम शरण ने उदास नजरों से अपने बेटे को देखा और भारी आवाज में कहा, बेटा, मैंने बहुत कोशिश कर ली, लेकिन अब मेरा मन हार चुका है। लोगों की बातें सुन सुनकर अब कोई उम्मीद ही नहीं बची। अजय ने उनके कांपते हाथ थाम लिए और मुस्कुराकर कहा, लेकिन पिताजी, क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया क्या कहेगी अगर हम दोबारा खड़े हो गए? ये शब्द राम शरण के दिल में गहरे उतर गए। शायद अब हार मानने का नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत करने का समय था। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण जमीन पर पड़ी, अजय ने एक नई उम्मीद और दृढ़ निश्चय के साथ अपनी दुकान की ओर कदम बढ़ाए। वह जानता था कि यदि कुछ बदलना है, तो शुरुआत उसे खुद से करनी होगी। उसने सबसे पहले दुकान को अच्छी तरह से साफ किया, पुरानी धूल भरी अलमारियों को पोंछा और सामान को व्यवस्थित तरीके से लगाया। उसने देखा कि गांव के लोगों को वास्तव में क्या चाहिए, और उनकी जरूरतों के अनुसार सामान रखना शुरू कर दिया। अब दुकान में ग्राहकों को वही मिल रहा था जिसकी उन्हें तलाश थी, लेकिन केवल दुकान की सफाई और सजावट ही काफी नहीं थी। अजय ने अपनी सोच बदली
और नए तरीके अपनाने का फैसला किया। वह ग्राहकों से प्यार और सम्मान से बात करने लगा, उनकी जरूरतों को ध्यान से सुनने लगा और उन्हें विश्वास दिलाने लगा कि वे सही जगह पर आए हैं। उसकी यह नई सोच धीरे धीरे असर दिखाने लगी। पहले जो लोग उसकी दुकान से दूरी बनाए रखते थे, अब वहीं लोग खरीदारी के लिए आने लगे। हालांकि दुकान पर ग्राहकों की संख्या तो बढ़ने लगी थी, लेकिन आमदनी अभी भी पर्याप्त नहीं थी। दुकान पर पहले से ही कर्ज था और इतनी कम कमाई से उसे चुकाना आसान नहीं था। मगर अजय रुकने वालों में से नहीं था। उसने अपनी सोच को और विस्तृत किया। अजय ने सोचा कि अगर उसे अपनी आमदनी बढ़ानी है तो उसे अपने व्यापार का विस्तार करना होगा। उसने शहर जाकर थोक विक्रेताओं से संपर्क किया और सही दाम में अच्छी गुणवत्ता का सामान खरीदना शुरू किया। अब उसने अपनी दुकान में सिर्फ रोजमर्रा की चीजें जैसे चावल, आटा, दाल, मसाले आदि ही नहीं, बल्कि कई अन्य जरूरी सामान भी रखना शुरू कर दिया। इससे गांव के लोगों को अच्छी कीमत पर बेहतर सामान मिलने लगा और वे बड़ी संख्या में उसकी दुकान पर आने लगे। लेकिन अजय यहीं नहीं रुका। उसने देखा कि गांव के किसान अपनी उपज बेचने के लिए शहर जाते थे, जहां न केवल उनका समय और पैसे की बर्बादी होती थी, बल्कि कभी-कभी उन्हें उचित दाम भी नहीं मिलते थे। अजय ने इस मौके को पहचाना और गांव के किसानों से सीधा संपर्क किया। उसने उन्हें भरोसा दिलाया कि वे अपनी फल, सब्जियां, दूध, दही आदि उसी की दुकान पर बेच सकते हैं और वह उन्हें सही कीमत दिलाएगा। अब अजय की दुकान सिर्फ एक दुकान नहीं रही, बल्कि यह गांव की सबसे महत्वपूर्ण जगहों में से एक बन गई थी। किसान भी खुश थे, क्योंकि उन्हें अपने उत्पादों के लिए अब शहर नहीं जाना पड़ता था, और गांव के लोग भी संतुष्ट थे, क्योंकि उन्हें ताजा और उचित दामों पर सामान मिलने लगा था। धीरे धीरे अजय की मेहनत रंग लाने लगी। उसकी दुकान की बिक्री बढ़ने लगी और वह पहले से कहीं अधिक मुनाफा कमाने लगा। जो लोग कभी उसकी दुकान को बंद होते देख हंसते थे, वही लोग अब उसकी तारीफ करने लगे। लेकिन सबसे बड़ी खुशी उसके पिता रामशरण के चेहरे पर थी। जो व्यक्ति कभी शर्म से सिर झुकाकर गांव में चलता था, वह अब गर्व से सिर ऊंचा करके घूमता था। कुछ महीनों की मेहनत के बाद अजय और उसके पिता ने मिलकर अपने ऊपर चढ़ा कर्ज पूरा चुका दिया। अब गांव में हर कोई अजय की मिसाल देता था। उसकी कहानी यह साबित करती थी कि अगर इंसान में हिम्मत, उम्मीद और मेहनत करने की इच्छा हो तो वह अपनी किस्मत बदल सकता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मेहनत और सही सोच से किस्मत बदली जा सकती है। उम्मीद और मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। जब चारों दिए बुझ गए थे, उत्साह, शांति, भाईचारा और एकता, तो ऐसा लगा कि अब सब खत्म हो गया। लेकिन उम्मीद का दिया अभी भी जल रहा था। यही उम्मीद हमें आगे बढ़ने की शक्ति देती है। जब हम अपने लक्ष्य के प्रति सच्चे होते हैं तो दुनिया की कोई भी मुश्किल हमें रोक नहीं सकती। अजय की कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर हम अपनी सोच बदलें, सही दिशा में मेहनत करें और कभी हार न माने, तो हमारी किस्मत भी बदल सकती है। जब हालात मुश्किल थे, तब उसने हिम्मत नहीं हारी, बल्कि नए तरीके अपनाकर अपने व्यापार को सफल बनाया। उसने खुद को और अपने पिता को साबित किया कि मेहनत और सही रणनीति से किसी भी कठिनाई को पार किया जा सकता है। इसलिए जब भी जिंदगी कठिन लगे, जब भी लगे कि अब कोई उम्मीद नहीं बची, तो बस अपने अंदर जलते उस छोटे से दिए को याद करें जिसे उम्मीद कहते हैं। यही वह रोशनी है जो हमें कभी हारने नहीं देती। अगर आपको ये जिंदगी के सबक अच्छे लगे तो इसे और लोगों तक पहुंचने में अपना योगदान दे। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं ऐसे ही अच्छी और जिंदगी के अगले सबक के साथ। धन्यवाद। शुक्रिया।